अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में फ़िज़िक्स 10th क्लास की फ़िज़िक्स का SLOS बेस जो पेपर का पैटर्न न्यू आया है उस बारे में बताऊंगी। इसमें जो MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग बताए गए हैं उन्हें आप पहले कर लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में और भी कीजिएगा लेकिन इन पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। और इस टाइप के होंगे ये देख लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। फर्स्ट पोर्शन आपका होगा MCQs का, जिसमें से आपने 12 MCQs करने होंगे। MCQs इस टाइप के होंगे। सपोज करो ये सेकंड MCQs है, अल्फ़ा रेज पासिंग थ्रू गैस प्रोड्यूस इवेपोरेशन, एक्साइटेशन, आयोनाइजेशन, रेडिएशन। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपने ख़ुद बुक से सर्च करना है। जितनी आप एफ़र्ट करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। शायद आप सर्च करते हुए आपकी नज़र किसी ऐसी चीज़ पर चली जाए वो आ जाए पेपर में। अब जिस तरह ये आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज़ सेम एज डैश गेट, ये जो थर्ड लिखा हुआ है इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं एंड, और, नैंड, नोर। ये सारे जो गेट हैं ना इनके आपने डिफरेंस याद करने अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। और कोई भी शेप बनी होती है पूछा जाता है किसको शो कर रही है, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। पहले तो इस तरह होता था ना कि जिस तरह पोर्शन बने होते थे, फर्स्ट पोर्शन में फर्स्ट 3 चैप्टर के दे दिए, नेक्स्ट पोर्शन में नेक्स्ट 3 चैप्टर के दे दिए। अब इस तरह नहीं है। अब जो है ना ओवरऑल क्वेश्चंस दे दिए होंगे पूरी बुक के और उसमें से बताया होगा कि इतने में से आप इतने कर लें। 3-4 क्वेश्चंस की चॉइस दे दी जाएगी। सपोज़ करो सेक्शन भी इस टाइप का होगा। इन्होंने सपोज़ करो आपको 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से जितने करने होंगे वो आपको ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप इन्हें कर लीजिएगा, बाद में और कीजिएगा। अब इसमें जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। ये जो तीनों डेफिनेशन है आपने इनकी डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है। रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, डिफ्रैक्शन की, अक्सर इनका डिफरेंस आ जाता है। इसका आंसर भी याद करना है। ये इन टॉपिक्स में आपको अवेलेबल होगा और इनकी डेफिनेशन मस्ट याद करना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, डिस्क्राइब AC जनरेटर रिलेट टर्निंग द फैक्टर ऑन अ कोयल टू द एक्शन ऑफ ए DC मोटर। ये उस टॉपिक में दिया हुआ है और आप DC मोटर और AC जनरेटर का डिफरेंस मस्ट याद कीजिएगा, अक्सर आ जाता है। 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है उसमें जो पैरेलल और सीरीज़ कैपेसिटर है और पैरेलल और सीरीज़ रेजिस्टेंस है ये आपने ज़रूर याद करना है। अक्सर इनमें से कोई एक लॉन्ग ज़रूर आता है और इनके न्यूमेरिकल भी मस्त याद करना है। बाज़ का लॉन्ग में इस तरह होता है जो टॉपिक हो उसके नीचे उसी का न्यूमेरिकल होता है। अच्छा, और इसमें कौन सा शॉर्ट है, जैसा अब ये 6 दिया हुआ है, डिस्क्राइब हाउ लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू लेंसेज। 7 दिया हुआ है, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। 5 दिया हुआ है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन बीम। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन बीम। ये वही रिपीट करके लिखा हुआ था। अच्छा, और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट द यूज़ ऑफ कैपेसिटर इन वेरियस इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, डिस्क्राइब द 3 टाइप ऑफ रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा, गैमा। एक्सप्लेन करना है चेंज इनटू another element when radioactivity occurs। इन सब क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है। कोई पता नहीं है इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आ जाए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, या इनसे रिलेटेड कोई आ जाएगा कि आपको कुछ आइडिया होगा कि इसका आंसर ये होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आपका होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरह आपको 3 दिए होंगे तो उसमें से 2 करने होंगे और 3 भी इस तरह दिए होंगे, पार्ट बना के दिए होंगे, जिस तरह A भी पार्ट बना दिया। अगर आप किसी का एक पार्ट करोगे तो सेकंड पार्ट भी करना मस्ट होगा।
तभी पूरे मार्क्स आपको, यानी कि पूरे मार्क्स का क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे। सेक्शन सी में अक्सर ये होता था कि पहले क्वेश्चन होता था और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल होता था, और आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई डायग्राम बनी हो और पूछा जाए कि इस डायग्राम ये किस चीज़ के नाम बताओ, या उसका कोई पार्ट पे कहो कि इस पार्ट का नाम बता दें या इस पूरी डिवाइस का नाम बता दें, इस तरह भी आ सकता है। इसमें जो सेक्शन सी है ना, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 4 में आया हुआ है, डिस्क्राइब व्हाट आर रेडियो आइसोटोप, व्हाट मेक द यूज़फुल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। और इसका बी पार्ट आया हुआ है, अप्लाई द इक्वेशन E इज़ इक्वल टू आई वी टी टू सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है, उसमें रे डायग्राम का हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ये 3rd चैप्टर में है। और बी पार्ट है सोल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रिलेशन। इसकी जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो इसके बी पार्ट में पूछी हुई है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड ना कोई ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें कोई मैथमेटिकल टाइप होगा, वो करना होगा।